हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे कि क्लास 7th लेवल पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, परसेंटेज सॉल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है कि जब भी हम आउट ऑफ 100 में से किसी चीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है और आपके 100 में 64 मार्क्स आए हैं, डेट मीन्स 64%। अगर 100 में 90 मार्क्स आए डेट मीन्स 90%। और अगर 100 में 50 आए डेट मीन्स 50%। तो बच्चों, जब भी हम किसी भी नंबर को आउट ऑफ 100 में रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों इसे कहते हैं क्या है, परसेंटेज। और परसेंटेज का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। और उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और बताऊँगा आपको उन क्वेश्चंस की हेल्प से कि कैसे कैसे परसेंटेज को हम सॉल्व कर सकते हैं या कैसे कैसे परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कहीं आ गया कि कोई कोई नंबर दिया गया है वो 25% है। अगर 25% को आपको सिंपलेस्ट वे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। अभी मैंने कहा था 25% मतलब क्या हो गया, 25 आउट ऑफ 100। और अगर आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है सो 25 1 जा 25 4 जा मीन्स 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि 18% को डेसिमल में रिप्रेजेंट करिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 आउट ऑफ 100। और डेसिमल लगाने में बताया था आपको मैंने कि अभी डेसिमल यहाँ है, 2 जीरो जब हटाओगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको दिखाना हो कि हाफ को अगर परसेंटेज में हमें रिप्रेजेंट करना है तो परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 50%। मीन्स अगर कहीं परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है तो उसको डिवाइड बाय 100 के फॉर्म में लिखना होगा। मीन्स परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि फाइंड आउट 16% ऑफ 125, तो हम कैसे करेंगे इसको। देखिए, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। और ये परसेंटेज सिंबल का चला जाता है नीचे, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज को रिमूव करना है, वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज अगर गिवन होगा तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 हो जाता है। तो मैंने बोला था ना कि आउट ऑफ 100 मीन्स अपॉन में आ जाएगा। और ऑफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो सिंप्लीफाई करिए। 25 से अगर इसको काटेंगे आप डिवाइड जाएगा यहाँ पर ये 5 टाइम, फिर 25 से करेंगे तो 4 टाइम, 4 1 जा 4 4 जा मीन्स 20। तो कभी भी किसी की भी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी होगी तो उसको ऐसे हम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, ₹85 ऑफ ₹600 मीन्स ₹65 आउट ऑफ 600 में कितना परसेंटेज होगा। तो जिसका निकालना होता है बच्चों उसको ऊपर रखते हैं और जिसमें से निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं। और परसेंटेज में कन्वर्ट कराना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बेटा कैंसिल हो जाएगा। उसको डिवाइड कर लीजिए आप, 6 1 जा 6, 2 5 25, 6 4 जा 24, 1 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 4 बचेगा बच्चों 40 हो जाएगा एंड 6 6 जा 36। सो इस तरह से बच्चों इसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होगा तो बच्चों उसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको लिखना था कि ₹85 ऑफ, परसेंटेज हमें निकालना था यहाँ पर कि ₹85 600 का से कितना परसेंटेज आएगा तो उसको हम डिवाइड कराएंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसे भी आ सकता है कि ₹85 जो है वो 600 का क्या परसेंटेज है। तो हम मान लेंगे
कि वो x परसेंट है। सो x परसेंट ऑफ 600 इक्वल टू ₹85। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप निकाल सकते हो। सो x इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपको 600 अपॉन 100 इक्वल टू 85। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बात वही आ जाएगी। देखिए फिर भी आपको 85 को 6 से डिवाइड ही कराना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले डायरेक्ट बता रहा था। तो ये कैसे करेंगे आप, 6 काटिए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 बचेगा 2 2 5 25, 6 4 जा 24, बचेगा 1 तो हो जाएगा 10 एंड 6 4 जा 40 हो जाएगा बेटा, एंड 6 6 30 14.16% ₹85 है किसका, 600 का। तो इसी तरह बेटा देखिए क्वेश्चन और आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ x% ऑफ 350 इज 21, मीन्स 350 का x% अगर 21 है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज अपॉन में आ जाता है। 5 2 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 3 जा x इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स 6। सो इस तरह बच्चों परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप उनको ऐसे सॉल्व करोगे। अब मैं आपको और भी बताता हूँ कि कौन कौन से फील्ड्स हैं या किस किस तरह की परसेंटेज की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दूसरा टॉपिक बच्चों हम लेते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अब ऐसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड 20% लेस देन 80। 20% लेस देन 80 हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि 80 में 80 का 20% आप माइनस कर दीजिए। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 80 में क्या माइनस कराओगे, 20% ऑफ 80, बोला 20% लेस देन 80, डेट मीन्स 80 में से आप 80 का 20% क्या कर देंगे, यहाँ से बच्चों लेस कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, एट 16 बच्चों हो जाएगा, ये माइनस करा लीजिए, 10 - 6 4 एंड 7 - 1 6, डेट मीन 64। एक तरीका इसका और भी निकालने का है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल 100% है और 20% कम कर देंगे तो 100% में अगर 20% कम कर दो तो बचा कितना, 80%। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 80% ऑफ 80 मीन्स 80 इंटू 80 अपॉन 100। तो बच्चों ऐसे भी आपका देखिए आंसर 64 ही आता है। तो चाहे आप ऐसे 20% निकाल के माइनस करें या डायरेक्ट अगर हम टोटल को 100% मान लेते हैं तो उसमें से 20% निकाल करके यानी 80% की वैल्यू अगर निकालें तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब इससे मान लीजिए क्वेश्चन 50% मोर देन 120, 50% मोर देन 120 मीन्स 120 में हमें इसका 50% और ऐड करना है। मीन्स 180। अब अगर ये 120 को 100% मान लें और 50% बढ़ाने को बोल दिया तो जब 100% में 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा डैड, 150%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 150% ऑफ 120 मीन्स 150 इंटू 120 अपॉन 100। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन में तो लेता हूं, क्वेश्चन ये गिवन है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर वॉज इंक्रीज बाई 8%। सैलरी बच्चों 8% इंक्रीज हुई है एंड प्रेजेंट सैलरी
सैलरी जो है बेटा वो है ₹3850। व्हाट वाज इट बिफोर द इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट के पहले सैलरी कितनी थी हमको बतानी है। मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट 8% का हुआ है और अब जाके सैलरी इतनी है। बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी कितनी थी? तो मान लेते हैं कि लेट द सैलरी भी एक्स। अगर सैलरी एक्स थी तो 8% ऑफ एक्स बढ़ाने पर सैलरी कितनी हो गई है? 3850। सॉल्व कर लीजिए इसको। एक्स प्लस 8x/100। सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको। ये जाएगा आपको 108x/100। एक्स निकालेंगे अगर यहाँ से आप 38500/108। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 से काटेंगे आप तो आएगा 54। 2 से कराएंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 00। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 27 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। फिर बच्चों काटेंगे 2 से नहीं कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा तो आएगा यहाँ पे 9। फिर 3 से इसको भी डिवाइड कराइए आप। तो उसको जब आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपको जाएगा 3 1 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 8 जा एंड 3 5 जा। और इसको हम डिवाइड कराएंगे 9 से तो इसकी वैल्यू आपको इस तरह से बच्चों मिल जाएगी। मीन्स कभी भी अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आता है कि आपने 8% बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद जो सैलरी थी वो कितनी आ गई? उसकी सैलरी कितनी थी बच्चों? 3850। और हमें निकालना क्या है कि पहले सैलरी कितनी थी। तो मान लेंगे पहले सैलरी एक्स थी, एक्स में उसका 8% ऐड करके हम इससे कंपेयर कर देंगे। और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि जिनमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व डेली लाइफ में करते हैं। क्लास 7th के लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप कैसे उसको इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है देखिए, अ स्कूल इज प्लानिंग टू इंक्रीज द ट्यूशन फी बाय 12%। स्कूल 12% ट्यूशन बढ़ाने जा रहा है और अभी प्रेजेंट फी बच्चों 300 है। पूछा गया फाइंड द इंक्रीज ट्यूशन फी, कितनी ट्यूशन फी बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज ट्यूशन फी कितनी जाएगी? 12% ऑफ 300। सो 12 इंटू 300/100 मीन्स 36। इस तरह बच्चों क्वेश्चन हम निकालते हैं। अब बच्चों इसका एप्लीकेशन प्रॉफिट लॉस में भी है, इसका एप्लीकेशन सिंपल इंटरेस्ट में भी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस उसके लेता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता करेंगे कि कब हमें लॉस होता है, कब हमें प्रॉफिट होगा और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। और जितने में आप इसको बेच देते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। अब अगर सीपी बड़ा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब आपने ज़्यादा में लिया और कम में बेच दिया तो आपको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग? सीपी माइनस एसपी करके। अब अगर आपको लॉस का परसेंटेज चाहिए तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हम कर देते हैं। दूसरी तरफ बात करें, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मीन्स आपने खरीदा कम और बेच दिया ज़्यादा का, मीन्स आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हमेशा हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों? हम प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। इस तरह से बच्चों हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस
से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, रामू बाय अ बैग फॉर ₹950 एंड सेल इट टू 875। रामू ने बैग लिया, यानी सीपी कितना हुआ उसका ₹950 और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 875। तो देखिए सीपी ज़्यादा था, एसपी कम हो गया, मीन्स लॉस हुआ। तो लॉस कैसे निकालते हैं हम लोग हमेशा, सीपी माइनस एसपी। सो 950 में से क्या माइनस कराओगे 875। सो 0 माइनस 5 5 14 माइनस क्या बचेगा 4 14 माइनस 7 कराओगे तो 7 बचेगा, यहाँ 75 मीन्स 75 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब निकालना क्या है आपको इसमें पे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस ऊपर रखिए, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस 950 नीचे रखिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 से कराएंगे तो 19 टाइम जाएगा, 5 से कराएंगे तो 2 टाइम जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन 19 से इसको डिवाइड करा दीजिए आप। तो उसको 19 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे जाएगा 150 को डिवाइड करो बच्चों 19 से, 19 से बन जाए 133 माइनस करा लीजिए, आ जाएगा 7 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचेगा आपका 4 117, फिर डेसिमल लगा लीजिए 170 हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर। और इसको जब माइनस कराएंगे तो ये जाएगा आपका 77 पॉइंट समथिंग जो होगा बच्चों वो आपका लॉस यहाँ से हो गया। तो इस तरह से जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है मीन्स आपको बच्चों यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बेटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ टीवी अ प्रेशर कुकर वाज बॉट फॉर ₹1500 मीन्स सीपी जो है बच्चों वो 1500 रुपीज है एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो आपको निकालना है प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रॉफिट बच्चों हमेशा निकलता है किस पे, सीपी पे। 16% ऑफ 1500, सो 16 इंटू 1500 अपॉन 100 कर देंगे बच्चों हम यहाँ पर। सो 15 6 99, 15 59 240 मीन्स 240 रुपीज़ क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस निकालनी अगर है तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास है 1500 प्लस 240, इसको ऐड कर लीजिए तो जाएगा 1740। डेट मीन्स इस तरह से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में भी परसेंटेज का एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें डेली लाइफ में आप ये भी देखेंगे कि वहां पर भी परसेंटेज का काम होता है। जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकाला था, यहाँ भी आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं, इसीलिए परसेंटेज का एप्लीकेशन है ये। और अमाउंट क्या होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर भी परसेंटेज का एप्लीकेशन है। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल बच्चों 2000 रुपीज है और रेट 6% है, टाइम 4 इयर्स है, तो कैसे आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है,
P है 2000, रेट है 6, टाइम है 4/100। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। सो 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, डेट मीन्स 480 रुपीज़। इस तरह से बच्चों हम परसेंटेज की हेल्प से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन P गिवन है 1250 रुपीज़, रेट गिवन है 18% और टाइम गिवन है 2 years and 4 month। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पर एनम दिया होता है रेट, तो आपको टाइम को भी रेट में ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 years प्लस 12 month को भी हम क्या करेंगे, 4 month को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 7/3 years। सो आपको निकालना क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 1250, R कितना है बच्चों 18%, टाइम कितना था 7/3/100। 3 1 जा 3 6 जा, 1 0 कट जाएगा बच्चों। 5 से काटेंगे 25 टाइम, 5 से काटेंगे 2 टाइम, 2 1 जा 2 3 जा, बचा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 75 इंटू 7। सो 7 5 35, 3 7 7 जा 49 और 3 52, यानी 525 रुपीज़ जो होगा उसका इंटरेस्ट आएगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन उसको भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ एज 5% सिंपल इंटरेस्ट। यानी रेट गिवन है हमें, अमाउंट का होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर अमाउंट डबल हो जाए, अमाउंट का हो जाए डबल हो जाए, डबल मतलब प्रिंसिपल का डबल हो जाए, सो इसको जमाना कर दीजिए। यानी जब प्रिंसिपल और एसआई बराबर होंगे तभी जाकर के क्या होगा कि वो मनी डबल होगी। और डबल होगी कैसे डबल हो जाएगी, देखिए एसआई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई क्या लिया हमने यहाँ पर, P है, ये भी P है, R 5% 5 दिया गया है, T हमें निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो हो जाएगा T इक्वल टू 20 ईयर्स। 20 साल में कोई भी मनी 5% के रेट से जस्ट डबल हो जाएगी। तो बच्चों इस सिंगल क्लास में मैंने कोशिश ये की कि क्लास 7th लेवल पर परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे हम इजिएस्ट वे में सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो और आप आगे भी ऐसे मेरे वीडियोस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सो बच्चों वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। गुड बाय।